T20 वर्ल्ड कप में जैसे जैसे सुपर 8 के मुकाबले होते जा रहे हैं, वैसे वैसे टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल होती जा रही है। पहले दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से पीट दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे पर 107 रनों की धमाकेदार जीत दर्ज कर टीम इंडिया की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। 107 रनों की इस विशाल जीत ने टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में अब कैसे टीम इंडिया सेमीफाइनल में अपना बर्थ बुक करेगी, अब कैसे सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है, आपको पूरा समीकरण इस वीडियो में बताएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। भारतीय टीम कैसे सेमीफाइनल का सफर तय कर पाएगी, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट्स टेबल को समझना होगा। अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखेंगे तो ग्रुप 1 में वेस्टइंडीज की टीम सबसे ऊपर है, यानी कि टॉप पर है। वेस्टइंडीज ने अभी तक एक मुकाबला खेला है और उसमें उन्होंने जिम्बाब्वे को करारी मात दी है। वेस्टइंडीज का नेट रन रेट ऐसा है कि उसे कम करने या किसी और टीम को उसकी बराबरी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। एक और बड़ी जीत वेस्टइंडीज की टीम को 2016 के बाद पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भेजने के लिए काफी होगी। अब वेस्टइंडीज का मुकाबला दूसरे नंबर पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका से है। दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट 3.80 है। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले पर टीम इंडिया की भी नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि इन दोनों के मैच का रिजल्ट ही तय करेगा कि भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिर आगे क्या करना है। भारत के लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका से 76 रनों की करारी हार के बाद भारतीय टीम का नेट रन रेट -3.80 है, जो ग्रुप में जिम्बाब्वे के बाद सबसे खराब है। भारत को अब अपने बचे हुए दोनों मुकाबले, यानी कि 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ और 1 मार्च को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ हर हाल में जीतने होंगे। हालांकि सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, क्योंकि कमजोर नेट रन रेट भारत की राह में बड़ी बाधा बन सकता है। तो चलिए अब आपको समीकरण समझाते हैं कि कैसे टीम इंडिया सेमीफाइनल तक का सफर तय कर सकती है। इसमें सबसे पहला समीकरण यह है कि अगर दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हरा दिया तो क्या होगा। भारत को अब वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने दोनों मुकाबले जीतने होंगे। जिम्बाब्वे से भारत का सामना 26 फरवरी को चेन्नई में होगा और वेस्टइंडीज से भारत का सामना 1 मार्च को कोलकाता में होगा। अगर भारतीय टीम दोनों मैच जीत जाती है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका अपने दोनों मैच जीतता है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे और दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। ऐसे में टीम इंडिया के लिए 4 अंक काफी होंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि बाकी दोनों टीमें अधिकतम 2-2 अंक तक ही सीमित रह जाएंगी और टीम इंडिया सेमीफाइनल में एंट्री कर जाएगी। चलिए ये तो बात हो गई एक समीकरण की। अब बात कर लेते हैं दूसरे समीकरण की। और दूसरा समीकरण यह है कि अगर वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को मात दे दी तब क्या होगा। तब सबसे बड़ा पेच फंस जाएगा। अगर वेस्टइंडीज दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है तो ऐसी सिचुएशन में भारतीय टीम को अपने दोनों मैच जीतने के साथ साथ यह भी उम्मीद करनी होगी कि जिम्बाब्वे की टीम दक्षिण अफ्रीका को मात दे दे, यानी कि हरा दे। इस सिचुएशन में दक्षिण अफ्रीका के सिर्फ 2 अंक रह जाएंगे और वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएंगे। फिर वेस्टइंडीज और भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर वेस्टइंडीज की टीम दक्षिण अफ्रीका को हराती है और फिर दक्षिण अफ्रीका की टीम जिम्बाब्वे को हरा देती है और भारत भी अपने दोनों मैच जीत जाता है, तो भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज तीनों के ही 4-4 अंक हो जाएंगे और तब फैसला होगा नेट रन रेट से। भारत का मौजूदा नेट रन रेट -3.80 है, जो कि काफी कमजोर है। इस सिचुएशन में भारत को दोनों मैच बड़े अंतर से जीतना जरूरी होगा। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दोनों पर टीम इंडिया को 60 या 70 रन की बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, तभी टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में ड्राइवर सीट पर बैठ पाएगी। चलिए ये तो बात हो गई 2 समीकरण की। अब बात कर लेते हैं तीसरे समीकरण की। तीसरा समीकरण बड़ा ही दिलचस्प है। अगर मान लीजिए टीम इंडिया ने अपना अगला एक मुकाबला जीत लिया और एक मैच हार गई, तब क्या होगा। तब सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इस सिचुएशन में दक्षिण अफ्रीका को अपने दोनों मैच जीतने होंगे। इस सिचुएशन में भारत की जीत वेस्टइंडीज के खिलाफ ही होनी चाहिए
और वो भी 80 से ज्यादा रनों से, क्योंकि तभी टीम इंडिया, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे तीनों के दो दो अंक हो सकते हैं। तब एक बार फिर नेट रन रेट ही निर्णायक होगा। अगर अब भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतता है और वेस्ट इंडीज से हार जाता है तो टीम इंडिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इस सिचुएशन में दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्ट इंडीज की एक तरफा जीत ने सुपर 8 के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां कैरेबियाई टीम सेमीफाइनल के करीब पहुंच चुकी है, वहीं भारत के सामने करो या मरो जैसी सिचुएशन बन गई है। नेट रन रेट का भारी अंतर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है। नेट रन रेट के मामले में अब वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका की बराबरी करना टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। साफ है कि अब भारत की किस्मत पूरी तरह से उसके अपने हाथों में नहीं है। तो ऐसे में अब भारतीय टीम को अपने दोनों मैच जीतने होंगे और इसके साथ ही साथ यह भी दुआ करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका भी अपने अगले दोनों मैच जीत जाए, ताकि टीम इंडिया आसानी से सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर ले। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि सामने वेस्ट इंडीज की टीम है। वो वेस्ट इंडीज जो दो दो बार T20 की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों, ये थे वो पूरे के पूरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जो भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस मौजूदा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी? क्या टीम इंडिया टॉप 4 में जगह बना पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।